क्या बिना किस्मत के सहारे अमीर बना जा सकता है? और क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है? आज हम इन्हीं बड़े सवालों में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, और हम देख रहे हैं नवल रविकांत के विचारों को। उनकी बातें एरिक जॉर्गेनसन की किताब द एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत में मिलती हैं। बिल्कुल। तो जो लोग नवल को नहीं जानते, वो एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर हैं। ट्विटर, उबर जैसी कंपनियों में शुरुआती निवेशक। हाँ, पर ये किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है ना? ये उनके धन, खुशी और एक अच्छी जिंदगी जीने के जो सिद्धांत हैं, उनका एक संग्रह है। तो हमारा मकसद है उनके फलसफे को समझना, पैसा कैसे कमाएं और खुश कैसे रहें। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। नवल की एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि अमीर बनना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये असल में जिंदगी में आजादी पाने के बारे में है। बिल्कुल। और वो किस्मत वाली बात को भी चैलेंज करते हैं। कहते हैं कि जिसे हम किस्मत समझते हैं ना, वो अक्सर सही तैयारी और मौके का मेल होता है। असली चीज है लंबी सोच और क्लैरिटी। तो शुरुआत कहाँ से होती है? उन्होंने स्पेसिफिक नॉलेज की बात की है, विशिष्ट ज्ञान। ये क्या है? हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज मतलब कोई ऐसी चीज सीखना या समझना जो आपकी अपनी जिज्ञासा, आपकी जुनून से आती हो, जिसे कोई दूसरा आपको सिखा नहीं सकता, मतलब क्लासरूम में। और वो चीज बहुत कम लोग जानते हो या कर पाते हो। अच्छा, मतलब डिग्री से हटकर कुछ, जैसे कोई खास स्किल या कोई गहरी समझ। हाँ, बिल्कुल। आपकी अपनी यूनिक काबिलियत, लेकिन ये ज्ञान अकेले काफी नहीं है। यहीं उनका दूसरा सिद्धांत आता है, लंबे समय के लोगों के साथ लंबे समय के खेल खेलें। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो ईमानदार हों, जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो, जिनके साथ आप लंबे समय तक काम कर सकें, भरोसा बना सकें। जैसे पैसों में कंपाउंडिंग होती है ना, वैसे ही वो कहते हैं रिश्तों में आपकी साख में भी कंपाउंडिंग होती है। वाह, ये बढ़िया नजरिया है। अच्छा, इसके साथ ही वो दो जरूरी स्किल्स की बात करते हैं, कुछ बनाने और बेचने की। हाँ, लर्न टू सेल एंड लर्न टू बिल्ड। बनाना सीखें और बेचना सीखें। उनका मानना है कि अगर आप कोई चीज बना सकते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई सर्विस हो, और उसे बेचना भी जानते हैं, मतलब लोगों को उसकी वैल्यू समझा सकते हैं, तो आप अजय हैं, अनस्टॉपेबल। 100 चीजें थोड़ी थोड़ी जानने से अच्छा है ये एक दो पावरफुल स्किल्स में महारत हासिल कर लो। समझ गया। तो स्पेसिफिक नॉलेज, भरोसेमंद लोग और बनाने बेचने की कला। लेकिन इसे बड़े पैमाने पर कैसे ले जाया जाए ताकि आप सिर्फ अपना समय बेचकर पैसा न कमाएं? यही शायद लीवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। एकदम सही पकड़ा, लीवरेज यानी कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट पाना। वो 3 तरह के लीवरेज बताते हैं। पहला तो है श्रम, लेबर, यानी लोग आपके लिए काम करें। ठीक है। दूसरा है पूंजी, कैपिटल, यानी पैसा आपके लिए काम करे, निवेश वगैरह। और तीसरा, जिसे वो सबसे शक्तिशाली मानते हैं, वो है कोड और मीडिया, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, किताबें लिखना, वीडियो बनाना, पॉडकास्ट। ये चीजें बिना आपकी सीधी मेहनत के भी, सोते हुए भी आपके लिए काम कर सकती हैं। अच्छा, मतलब इस स्केल कर सकती है बिना ज्यादा लागत के। हाँ, इसे वो कहते हैं खुद को प्रोडक्टाइज करना। ऐसी चीजें या सिस्टम बनाना जो आपके लिए लगातार काम करे, बजाय घंटे के हिसाब से पैसा कमाने के। तो ये वाकई धीमे धीमे अमीर बनने वाली स्ट्रैटेजी है। कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि सोच समझकर एक सिस्टम बनाना। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नवल कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर नवाल का दर्शन और भी गहरा हो जाता है। दौलत तो बस एक जरिया है, मंजिल नहीं। मंजिल है आजादी, और उस आजादी से आती है खुशी, या जिसे वो कहते हैं मन की शांति। हाँ, और खुशी को लेकर उनका नजरिया काफी अलग है। उनकी एक लाइन है जो सोचने पर मजबूर करती है। इच्छा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद से करते हैं कि जब तक वो चीज नहीं मिल जाती आप दुखी रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इच्छाएं रखना गलत है? गलत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को समझदारी से चुने। हर चीज के पीछे भागना, हर नई इच्छा पाल लेना, वो दुख का पक्का रास्ता है। असल खुशी बाहरी चीजों से, इच्छाओं के पूरा होने से नहीं आती, वो अंदर से आती है। अंदर से? हाँ, वो खुशी को एक स्किल मानते हैं, एक हुनर। जैसे आप जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसी खुशी को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक स्किल, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। हाँ। तो खुशी का अभ्यास कैसे करें? ध्यान वगैरह से? हाँ, ध्यान, सचेतनता, कृतज्ञता,
ये सब तरीके हैं मन को शांत रखने के, उसे वर्तमान में टिकाए रखने के। नवल का खुशी का फॉर्मूला बहुत सीधा है, सेहत प्लस आजादी प्लस मन की शांति। सेहत, आजादी, मन की शांति। हाँ, पैसा आपको आजादी देता है, समय देता है, और उस समय का इस्तेमाल आप सोचने, सीखने और मन की शांति पाने के लिए कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है अपने मन पर काबू पाना। वो कहते हैं ना, मन एक बेहतरीन सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक। अच्छा, विचारों को कंट्रोल करना सीखना। हाँ, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें चुनना, यही खुशी की चाबी है। इसके लिए पढ़ना, सोचना, मनन करना जरूरी है। तो मतलब दौलत कमाने के जो सिद्धांत हैं वो असल में उस आजादी को पाने के लिए हैं, ताकि आप मन की शांति पर काम कर सकें। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक तरह से जीवन जीने का तरीका। सिर्फ पैसों के पीछे भागना अधूरा है। खुद को बेहतर बनाना, लंबे समय की आजादी और अंदरूनी सुकून के लिए अपनी जिंदगी को डिजाइन करना, यही असली धन और खुशी है। उनका एक कोट है ना जो इसे अच्छे से समेटता है, एस्केप कॉम्पिटिशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। हाँ, दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपनी असलियत, अपनी यूनिकनेस से आगे बढ़ें, अपना रास्ता खुद बनाएं। वाह, मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि खुद को तराशना, अपनी असलियत को जानना और जीना ज्यादा जरूरी है। तो ये एक एकीकृत दृष्टिकोण है, दौलत कमाने की ठोस रणनीति और मन की शांति पाने का गहरा दर्शन। बिल्कुल, यही नवल के विचारों का सार है, एक संतुलित और सार्थक जीवन का खाका। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो नवल के इन विचारों से प्रेरित हो और जो लंबी अवधि में हमें थोड़ी ज्यादा आजादी या थोड़ी ज्यादा मन की शांति की तरफ ले जाए? सोचने वाली